हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि याओ की कुकिंग और सिंगिंग की आवाजें सुनने के बाद चियान को फाइनली नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है, अपने लिविंग एरिया में आकर देखता है तो वही भरी उसके सोफे पर बेचारी याओ थक हार के सो चुकी थी। वो डर के मारे उसकी आवाज से उठ बैठती है और उसे सॉरी करने लगती है। कहती है कि मैं तो यहाँ से जाने वाली थी, पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही सोफे पर बैठी मुझे बारिश की और हवा की आवाज आई और इसके साथ ही नींद आ गई। चियान हैरान रह जाता है और पूछता है कि भला बारिश की बूंदों से भी किसी को नींद आ सकती है। वो बोलती है ऐसा ही तो है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी में गिरती है, ये भी एक साइंस है। वो वापस अपने बॉस मूड में आ जाता है और तुरंत ही उसे ऑफिस जाने का ऑर्डर कर देता है। अब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे एक केस की फाइल मिलती है। उसे भी एक केस में एंटर करा लिया गया था। इस बात की खुशी उसे बहुत थी क्योंकि उसने बहुत दिनों से हार्ड वर्क किया था और अब फाइनली वो लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लगे थे। और जो 3 लोगों का ग्रुप बना हुआ था, उन्होंने चौथा मेंबर हमारी याओ को भी ऐड कर लिया था। जबकि चियान नेक्स्ट डे जब अपने घर जाता है तो अपने फोन पर बारिश की आवाज और विंड की आवाज लगाकर रख देता है। उसे लगा था कि शायद कल मुझे इसी वजह से नींद आई होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसे नींद नहीं आती तो जाकर किचन में बर्तन खटकाने लग जाता है। अब उसे शक था कि शायद मुझे नींद आती है घर के कामों के शोर की वजह से, यही आवाज मेरे लिए फिट रहेगी। अब वो एक हाउसकीपिंग कंपनी को कॉल करता है और अपने लिए एक हाउसकीपर ऑर्डर करा लेता है। अब वो बार बार उस आंटी को कह रहा था कि आप ऊंची ऊंची आवाज में सारे काम करें, खट खट मचाएं, लेकिन क्या करता, फिर भी बेचारे को नींद ही नहीं आ रही थी। अब वो उल्टे सीधे ऑर्डर्स किए जा रहा था और इन देर आंटी अपना एप्रन उतार के फेंक देती है कि मुझे यहाँ और काम नहीं करना, मुझे लगता है तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अब उसके बाद बेचारा नींद की गोलियां भी खा लेता है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई थी। लेकिन बार बार याओ की बातें जरूर याद आ रही थी। जब इतनी देर तक वो सो नहीं पाता तो उठता है और दोबारा से घर से बाहर निकल जाता है। एक स्टोर पर स्टोर कीपर को सोए हुए देखता है तो उसे याओ की बात याद आती है, जिसे कहीं पर भी किसी भी जगह पर अचानक से नींद आ जाती थी। वो सोचने लगता है कि ये कैसी क्रिएचर्स है। अब स्लीपिंग पिल्स की वजह से उसको नींद तो नहीं आई थी, लेकिन हर जगह हेलुसिनेशंस हो रही थी। हर सोए हुए आदमी में उसे बस याओ का ही फेस दिखाई देता था। अब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है, वहां पर देखता है तो याओ बेटी अभी तक अपना काम कर रही थी। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी आजकल। वो उसके पास जाता है और ये चेक करने के लिए कि ये रियल याओ है या फिर मेरी हेलुसिनेशन। वो उसको एक दफा पिंच करता है चीक्स पर और अब की दफा तो रियल वाली थी। अब वो थोड़ा सा एम्बेरस होता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कोल्ड की मेडिसिन लेकर आया हूँ, कहीं गल तुम्हें ठंड ना लग गई हो। ये देखते ही वो सोचने लगती है कि बेशक मेरा बॉस जितना भी पॉइजनस है, लेकिन इसका दिल अंदर से बहुत नरम है। अब थोड़ी देर बाद याओ को वहां पर भूख लगने लगती है। वो अपने लिए नूडल्स बना रही थी और बनाने के साथ साथ वो वही वाला सॉन्ग गाने लगती है। और जैसे वो सॉन्ग हमेशा की तरह से लोरी का काम करता था, आज फिर से हमारे हीरो को वो सुनते ही नींद आने लगती है। वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद अपना टैब बंद करता है, बस सोफे पर लेटता है। तो आज तो सबसे बड़ा मिरेकल हो गया था, बिना बेड के ही उसको नींद आ गई थी। और फिर पता नहीं कब सुबह हो गई, उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि बहुत से कुलीग्स इस रेयर से नजारे को एंजॉय कर रहे थे कि उनका बॉस काम से थक कर अपने सोफे पर ही सो गया है। उन्होंने आज से पहले कभी भी इसे सोते हुए नहीं देखा था। वो अक्सर रात रात को ओवर टाइम करता था, लेकिन फिर भी ऐसे स्लीपी कभी नहीं हुआ था। वो लोग तो इस रेयर एडवेंचर की फोटो भी लेने लगते हैं और फिर वो जो उनको भी दिखाते हैं कि पता नहीं ये नजारा फिर देखने को मिले ना मिले। और आज वो जो उनको एक आइडिया आया था, वो सारे कोलीग्स को कहता है कि आज मैं सबके लिए एक पार्टी अरेंज करने वाला हूँ। कुछ नए कोलीग्स आए हैं उनको वेलकम करने के लिए, और उन्हीं में से एक हमारी हीरोइन याओ भी थी। वो याओ के पास आता है और कहता है अब जैसा कि ये पार्टी नए कोलीग्स के लिए है, तो नए कोलीग्स अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं। मैंने सुना है तुम्हारी रेज्यूमे में कि तुम्हारी एक सिस्टर भी है, तुम चाहो तो उसे इन्वाइट कर सकती हो। और उसके बाद वो जो जाता है चियान के पास और उससे कहने लगता है कि ये कौन इंसान है मेरे अलावा जिसने तुम्हारे इस इंसोम्निया का इलाज किया है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए। अब चियान को शक तो हो चुका था कि आखिर कोई ना कोई तो बात है, ये सिर्फ याओ ही है जो मुझे सुलाने में हेल्प कर सकती है। वो आज सोचता है कि क्यों ना इसी बारे में उससे डिस्कशन की जाए, उसे हायर कर लो इसी काम के लिए। वो उसे तुरंत ही मैसेज करता है कि अभी के अभी आओ, मैंने ऑफिस में तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन वो तो लंच करने के लिए पास की रामेन शॉप पर गई हुई थी। उसने स्टेटस पर भी उसी शॉप के बारे में लगाया हुआ था कि वहां के रामेन बहुत अच्छे हैं। और तो और वहां का मेन्यू भी अपने स्टेटस पर लगाने लगती है। इतने में वो देखती है तो उसका एक पुराना फ्रेंड उसे मिल जाता है।
जो कि मौके का फायदा उठाने लगता है। वो कहता है कि तुम लॉयर हो और उससे फ्री में बहुत सारे मशवरे लेने की कोशिश कर रहा था फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड। और इतने में ऊपर से आ जाता है उसका बॉस चियान, जो कि कहने लगता है कि ये एक डिवोर्स लॉयर है और ये फैमिली इश्यूज पर ही हैंडल करती है, इसलिए अगर तुमने डिवोर्स करानी हो तब इससे मशवरा ले लेना, मैं डिस्काउंट करा दूंगा। लेकिन इस तरह से फाइनेंशियल इश्यूज पर फ्री में इससे मशवरा लोगे तो हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। अब वो फ्रेंड तो वहां से चला गया था, जबकि चियान आकर बैठ जाता है याओ के सामने और उसे कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। तो उसे पता चलता है कि जो मेन्यू उसने लगाया था वो स्टेटस पर नहीं लगाया था, बल्कि गलती से चियान के मैसेज के रिप्लाई में ही सेंड कर दिया था। अब वो बहुत नखरे से उसे एक ऑफर देने लगता है, कहता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए और हाँ, बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स की कंपनी में भी रहना चाहिए ताकि तुम्हारा ब्रेन भी उसी तरह से ट्रेन होता रहे। और हाँ, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि तुम उस घर में वापस आ सकती हो और मेरी लाइफ असिस्टेंट भी बन सकती हो, ऑफिस में असिस्टेंट के साथ साथ। लाइफ असिस्टेंट का वो मतलब नहीं समझी थी, तो वो कहता है कि मेरी डेली लाइफ के जो भी काम है वो भी तुम हैंडल कर सकती हो, जैसा कि सफाई करना, खाना पकाना, इसकी मैं तुम्हें अलग से पे दूंगा। और हाँ, आज जल्दी घर आ जाना, मेरा सीवर ब्लॉक हुआ हुआ है, वो भी तुमने ही आकर खोलना है। वो बेचारी सोचने लगती है कि अब ये काम भी मुझे करने पड़ेंगे। अब शाम को वो घर आती है, उसका पाइप क्लॉगिंग खत्म करने के बाद वो कहती है कि आज ऑफिस की तरफ से एक पार्टी है, यहाँ पर कुछ मेरे कपड़े रह गए थे, मैं वो ड्रेस चेंज करके तुरंत ही यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जब कमरे में जाकर देखती है तो उसका वो सूटकेस जो अपने साथ वो कंपनी में लेकर गई थी वो वापस पहुंचा हुआ था। एक्चुअली ये चियान ही लेकर आया था। वो कहता है किसी दिन पकड़ी जाओगी, इसलिए मैं ये वापस ले आया। अब याओ को तो यही लगा था कि इसने मुझे सिर्फ घर के कामों के लिए हायर किया है, लेकिन ये सुनकर तो वो हैरान रह जाती है कि ये मुझे यहाँ पर वापस रहने की भी इजाजत दे रहा है। वो इतनी शॉक में चली जाती है कि तुरंत ही अपनी बेस्टी टिंग को कॉल करती है, उसे यही गुड न्यूज देने लगती है। लेकिन टिंग उससे कहती है कि इसमें तुम्हारे लिए खतरे वाली घंटी है। तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम्हारे इस बॉस के बहुत सारे जानी दुश्मन हैं और बहुत दफा इसे लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस भी आए हैं। तो किसी दिन ऐसा ना हो कि कोई इसे खत्म करने आए और तुम्हें उसकी असिस्टेंट समझकर पहले ही रास्ते से हटा दे, कहीं इसके हिस्से की गोली तुम न खा लेना, इसके साथ रहना बहुत खतरा है। अब ये बात सुनकर याओ काफी डर गई थी और तो और उसकी फ्रेंड ने 2-3 केसेस की एग्जाम्पल भी उसे दे दी थी। अब ये सुनते ही वो तुरंत ही वहां से भागने ही करती है और चियान तो ये देखकर हैरान रह गया था। और फिर हमें दिखाते हैं कि वूजून ने तो वो पार्टी रखवाई ही एक्चुअली चैंग शी के लिए थी, जो कि याओ की सिस्टर थी। वो उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने घर से किसी को नहीं बुलाया? तो वो कहती है ओहो हाँ, सिस्टर को बुलाना था लेकिन मैं भूल गई। तो वो कहने लगता है ठीक है, तुम मुझे उसका नंबर शेयर कर दो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को या फैमिली को आइंदा बुलाना हो या कोई भी इमरजेंसी हो तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। और अब इस तरह से उसने उसकी सिस्टर का वीचैट नंबर हासिल कर लिया था। अब जैसे ही वो चैंगशी की प्रोफाइल देखता है तो उसे पुरानी यादें आने लगती हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। तुरंत ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि उसने एक्सेप्ट कर ली थी। अब वो जो उनकी खुशी देखने वाली थी, वो सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करता है, 2-4 फोटोज बनवाता है और उसके बाद वहां से भाग नहीं करता है, क्योंकि उसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका। उधर चियान के अब सोने का टाइम हो चुका था। वो सोचने लगता है कि ये लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी, ये नहीं वापस आई तो मुझे सुलाएगा कौन। वो तुरंत ही उसे कॉल करता है और बहाना बनाता है कि तुमने कैसे पाइप खोला था, दोबारा से ब्लॉक हो गया है। लेकिन वो ठक से कॉल बंद करती है और कहती है कि इस बारे में लैंडलॉर्ड को कॉल करो। अब चियान के पास और कोई चांस नहीं था और उसी पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर याओ आई हुई थी। यहाँ पर चियान देखता है कि एक लॉयर याओ से बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, उसे बहुत इम्प्रेस कर रहा था। तो वो आता है जेलस होकर और उस लॉयर के सारा रिकॉर्ड उसके सामने रख देता है। बहुत ही कम केसेस थे जो वो बेचारा जीत पाया था और अब जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था वो सब पानी में मिल जाती है। वेल, यहाँ पर इंटेंस माहौल को एकदम नॉर्मल करने के लिए वो लोग कहते हैं कि क्यों ना हम ट्रूथ और डेयर खेलें। अब यहाँ पर चियान जो खड़ा था वो कहता है कि हाँ, बहुत मजा आएगा खेलने का, लेकिन ट्रूथ और डेयर में हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि लॉ की टर्म्स के क्वेश्चंस होंगे। अब ये सुनकर बेचारों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ऊपर से उन्हें हंसना भी पड़ता है और बॉस को ना कौन कर सकता था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जूनियर तो याओ ही थी। याओ पर जब भी कोई क्वेश्चन आता था या तो उसे पैसे देने पड़ते थे या फिर ड्रिंक करना पड़ता था, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं थी और सारे मुश्किल सवालों के जवाब तो वो गलत ही देती थी। अब इन दी एंड बेचारी याओ बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। डान उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन चियान वॉलंटियरली कहता है कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लूंगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब वो उसे किसी तरह से घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक लेकर जाता है। वो ड्रंक होकर उल्टी सीधी बातें करती रहती है। अब यहाँ पर एक दफा चियान गाड़ी रोकता है, उसे बहुत कहता है कि अंदर वॉमिट ना करना, लेकिन बेचारी की वॉमिट सीधी अपने कपड़ों पर उसकी गाड़ी को गंदा कर देती है।